friends, I am CA Tanishka Goenka. I am here to discuss an interesting topic that is mutual fund. म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है? डिफरेंट इन्वेस्टर्स होते हैं, वो अपना पैसा लगाते हैं एक फंड के अंदर, और वो जो फंड है वो फंड मैनेजर मैनेज कर रहा होता है। जो फंड मैनेजर है वो क्या करता है, वो जो पैसा है ना उसे डिफरेंट सिक्योरिटीज़ में लगा देता है, जैसे कि कोई स्टॉक हो गया या डेट हो गया या कोई और तरह की एसेट्स हो गई। इस तरीके से म्यूचुअल फंड काम करता है। इससे आपको क्या फ़ायदा होता है? डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है आपके पोर्टफोलियो का। सेकेंडली, इजीली आप सेल कर सकते हो और बाय कर सकते हो म्यूचुअल फंड को, और कितने भी कम अमाउंट पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो म्यूचुअल फंड के अंदर, और आपको लो रिस्क रहता है, आपको फाइनेंशियल नॉलेज होने की ज़रूरत नहीं होती। बाद में आता है हमारा कि कैसे ये काम करता है। आपने पैसा लगाया म्यूचुअल फंड के अंदर, अब जो फंड मैनेजर है वो इन्वेस्ट करेगा डिफरेंट टाइप ऑफ एसेट में। आपको रिटर्न कैसे कैसे मिलेगा? कैपिटल गेन के फॉर्म में मिल सकता है, या आपको इंटरेस्ट मिल सकता है, या डिविडेंड मिल सकता है। आप इन्वेस्ट कैसे कर सकते हो म्यूचुअल फंड में? म्यूचुअल फंड में आप 3 तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हो। पहला, AMC वेबसाइट्स के थ्रू, एसेट मैनेजमेंट कंपनी वेबसाइट्स के थ्रू आप क्या कर सकते हो? इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। देन आप क्या कर सकते हो? प्लेटफॉर्म्स होते हैं जैसे कि ग्रो, जीरोधा, इनके थ्रू आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो इन म्यूचुअल फंड। और लास्टली आप SIP क्रिएट करके भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। म्यूचुअल फंड 3 तरीके के होते हैं। सबसे पहले एसेट क्लास वाइज, देन स्ट्रक्चर वाइज एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव वाइज। सबसे पहले हम एसेट क्लास वाइज को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इक्विटी फंड। इक्विटी फंड में मतलब क्या होता है? जहां पर जो इन्वेस्टमेंट है वो स्टॉक्स में किया गया है, इसमें हाई रिस्क होता है, हाई रिवार्ड होता है। देन आता है डेट फंड्स। डेट फंड्स में सिंपली क्या होगा? स्टेबल रिटर्न होगा, लो रिस्क होगा, और इसके अंदर आप क्या करते हो? फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज के अंदर इन्वेस्ट कर देते हो। देन आता है हाइब्रिड, इन दोनों का मिक्स, इक्विटी और डेट फंड्स का मिक्स हाइब्रिड होता है, इसमें बैलेंस्ड इनकम मिलती है। देन आता है इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड बेसिकली जहां पर मार्केट इंडेक्सेस के ऊपर डिपेंड होता है आपका इन्वेस्टमेंट, लाइक निफ्टी और सेंसेक्स। और लास्टली आता है इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। ये किसके लिए होता है? जब आपको ETC का अगर डिडक्शन लेना है तो आप इस फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। इसके बाद में आता है हमारा स्ट्रक्चर वाइज। स्ट्रक्चर वाइज में 2 होता है, ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड। ओपन एंडेड मतलब जब आप कभी बाय और सेल कर सकते हो उस म्यूचुअल फंड को, और क्लोज एंडेड का मतलब क्या होता है? जहां पर एक लॉक इन पीरियड रहता है इन्वेस्टमेंट का। अब आता है इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव वाइज, लाइक ग्रोथ फंड्स हो गए, लिक्विड फंड्स हो गए, ये सब है ना, इनके अंदर आप भी इन्वेस्ट कर सकते हो एज पर योर ऑब्जेक्ट। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है, तो सबसे पहली चीज आप फंड का परफॉर्मेंस देखो कि बुल एंड बियरिश मार्केट में कैसे परफॉर्म करता है, उसका एनुअलाइज रिटर्न कितना है, और कंपेयर करो विद बेंचमार्क इंडेक्स। सेकेंडली, अगर आपको देखना है कि ये फंड अच्छा है कि नहीं, तो आप फंड मैनेजर का ट्रैक रिकॉर्ड चेक करो कि फंड मैनेजर कौन है, उसका एक्सपीरियंस कितना है, और कैसे उसकी इन्वेस्टमेंट स्टाइल है। वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करता है, एग्रेसिव है, डिफेंसिव है, ये सब चीजें। थर्डली, आप क्या चेक करोगे? एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो मतलब बेसिकली जो फंड मैनेजर चार्ज करता है मैनेजिंग दी एसेट के लिए, तो वो हमेशा कम होना चाहिए। एज एन इन्वेस्टर आप क्या सोचोगे कि वो एक्सपेंस कम हो हमारा। देन फोर्थ, एसेट अंडर मैनेजमेंट। एसेट अंडर मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है कि कितना इन्वेस्टमेंट हमें दे रखा है, कितना एक इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट किया इन अ फंड। दैट शोज कि वो कितना पॉपुलर और कितना ट्रस्टेबल है। देन आता है फिफ्थ, आप अपने इन्वेस्टमेंट को अपने ऑब्जेक्टिव से मैच करो। In mutual fund, like if you want to invest in equity mutual fund, you can go for Axis Blue Chip Fund or SBI Small Cap Fund. If you want to invest in debt funds, so you can go for ICICI Prudential Corporate Bond Fund, Axis funds, and HDFC Short Term Debt Fund. Then if you want to invest in hybrid, then you can go for HDFC Hybrid Equity Fund, ICICI Prudential Advantage Fund. And if you want to invest in index, so you can go for UTI Nifty 50 Index Fund. So that's all from my side. If you have any question, you can comment it down. Thank you for watching.